मेष राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति अपना नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं। अब आज से आपको इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। जब गुरु का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है तो जीवन में खुशहाली आती है। ये जो गुरु हैं वो आपकी किस्मत के स्वामी हैं, 9 भाव के स्वामी हैं, और आज से इसका बहुत अच्छा प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि गुरु जो नक्षत्र परिवर्तन करके आपको लाभ देने जा रहे हैं, उनमें से कुछ ही लोग जो बहुत लकी राशि हैं उनमें से आपका नाम आता है। क्योंकि मेष राशि वालों के लिए ये प्रभाव जो है वो किस्मत के स्वामी का प्रभाव बहुत ही लकी बनाएगा। 19 मार्च को ही देवगुरु बृहस्पति शाम 7:28 पर अपना नक्षत्र को परिवर्तन कर चुके हैं और रोहिणी नक्षत्र में अंतिम चरण में गोचर कर चुके हैं। अब ऐसे में देवगुरु बृहस्पति जो 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा शुभ माने जाते हैं, गुरु का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन सभी राशियों को तो लाभ नहीं मिलेगा। कुछ राशियों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, कुछ को कम मिलेगा, कुछ को बिल्कुल लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन जिसको सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा उनमें से मेष राशि के लोग हैं। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बात करूँ उससे पहले कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, जैसे हमेशा आपको जानकारी मिलता रहेगा, जिससे कि आप हमेशा ग्रहों से संबंधित जानकारी के मामले में आप हमेशा अपडेट रहेंगे। तो 6 काम आपके बनने वाले हैं, और वो 6 काम क्या हैं वो तो आपको बताएंगे, लेकिन कुछ ज़रूरी जानकारी आपको दे देना ज़रूरी है। मित्रों, गुरुवार के दिन कभी भूल कर भी ऐसे कार्य ना करें, क्योंकि गुरु आपके किस्मत के स्वामी हैं। किस्मत कभी साथ आपका नहीं देगा यदि आपने गुरुवार के दिन इन कार्यों को किया। जैसे गुरुवार के दिन यदि आपने लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन ग्रहण किया तो गुरु आपकी किस्मत का स्वामी है। गुरु कमज़ोर होगा यानी किस्मत आपका कमज़ोर होगा। ये तो बात कन्फर्म आप समझ चुके हैं। अब गुरुवार के दिन ये सब बिल्कुल भी काम ना करें। साथ ही साथ गुरुवार के दिन कभी तेल मालिश ना करें। गुरुवार के दिन कभी भी आप जो चावल और अन्य दाल को मिलाकर खिचड़ी बनाया जाता है, खिचड़ी पकाया जाता है, वो भी आपको नहीं करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए इस तरह का भोजन गुरुवार के दिन। साथ ही साथ गुरुवार के दिन कभी भी आपको किसी का दिया हुआ, ख़ास करके पड़ोसी वगैरह जो हैं, क्योंकि ऐसा समय होता है गुरुवार के दिन जो तांत्रिक क्रियाओं को किया जाना बहुत आसान होता है। इसलिए गुरुवार के दिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी चीज़ें दे देते हैं। साथ ही साथ आपको अपने घर से भी किसी को भी कोई भी सामग्री देने से पहले समझदारी बरतनी चाहिए। हम ये नहीं कह सकते हैं कि आपको देना ही नहीं चाहिए या लेना ही नहीं चाहिए। इसमें समझदारी की बात होनी चाहिए, जिससे कि आप नुकसान ना उठाएं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे आपके अपने होकर भी आपको आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुले रहते हैं। ऐसे में यदि कभी कभी आपके खुले हुए शरीर से निकाले हुए वस्त्र यदि ले लें तो वो तांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से आपको बस में कर सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं। तो ऐसे चीज़ों से आपको भी संभल कर रहना चाहिए। गुरुवार के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन इस मामले में होता है। गुरु आपका मजबूत हो जाए, किस्मत आपका बहुत साथ देने लगेगा। गुरु जिसका कमज़ोर होता है उसके शादी विवाह में विलम्ब होती है, खास करके लड़कियों की। गुरु कमज़ोर हो जाए तो समझ ले कि सुख नहीं मिलता है। पैसे आपके पास आ जाएं अलग बात है, सुख आपको प्राप्त नहीं होगा। चाहे आप कितने भी बड़े घर में शादी लड़की हैं तो शादी हो जाए, वहाँ सुख आपको प्राप्त नहीं होगा। गुरु अच्छा हो, गुरु खराब हो तो कभी भी आपको बता दें कि पति पत्नी के बीच रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं। गुरु यदि खराब हो तो संतान भी, जिसे कह सकते हैं कि नालायक हो जाता है, वो नालायक हो जाता है, व्यभिचारी हो जाता है, गलत आचरण से संगति कर लेता है। और गुरु कमज़ोर हो तो आपके जीवन में कभी भी कोई भी काम जो आप सही समय पर करना चाहेंगे, आपके काम सही समय पर नहीं होगा, विलम्ब होगा ही होगा। और भी कई तरह के नुकसान होते हैं गुरु कमज़ोर होने से, मतलब समझ लें कि वो लाभ नहीं मिलता है। इसलिए बहुत लोगों को आपने देखा होगा गुरुवार के दिन केले के पौधे की पूजा करते, गुरु व्रत रखते, गुरु से संबंधित पीला वस्त्र पहनते। तो ये सब चीज़ इसीलिए किया जाता है कि कम से कम इतना तो आसान चीज़ है वो कर सकते हैं, जिससे कि जीवन में सुख समृद्धि खुशहाली बना रहे। तो चलिए आपको बताते हैं कि वैसे गुरु का नक्षत्र परिवर्तन से आपके ऊपर इसका असर क्या पड़ेगा। मेष राशि के लोग हैं, गुरु जो है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। गुरु आपके 9 और द्वादश भाव के स्वामी हैं।
विदेश यात्रा करना है, विदेश में जाना है, विदेश में सेटल होना है, तो गुरु ही आपको सेटल करते हैं। ये जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, इससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी। अब कोई भी ऐसा काम आप करेंगे जो सामाजिक स्तर पर आपका सम्मान बना देगा, बढ़ा देगा, इसलिए आप ऐसे कार्यों पर पूर्ण रूप से फोकस कर सकते हैं। समाज में आपकी लोकप्रियता बढ़ सकती है। अब ऐसे में मित्रों, एक बड़ी अच्छी बात आपके लिए है कि इस समय नौकरी प्राप्ति का समय कह सकते हैं, जिसमें आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा, सहायता मिलेगा, सहयोग मिलेगा। गुरु के प्रभाव से आपको नौकरी प्राप्ति का भी एक अच्छा योग बना रहा है। तो ऐसे में आप अपनी तरफ से प्रयास कर सकते हैं, जिससे गुरु का प्रभाव आपको नौकरी दिला दे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि गुरु की जो नवम दृष्टि है, वैसे गुरु आपके द्वितीय भाव धन भाव में बैठे हैं, और गुरु की जो नवम दृष्टि है वो आपके नौकरी पर है। तो गुरु जहाँ देखते हैं वहाँ कमी को पूरा कर देते हैं। तो नौकरी पर है, नौकरी नहीं होगा तो नौकरी भी दिला सकते हैं। यदि आपके प्रयास बहुत ही ईमानदारी पूर्वक रहा, आपने बहुत अच्छे से मेहनत किया है, तो गुरु आपको नौकरी भी दिला सकते हैं। अब हम यहाँ तक कह सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि कुछ समय से गुरु का प्रभाव आपके लिए बहुत अच्छा है। हाल ही में साल या एक साल के आसपास के जो लोग होंगे, यानी समझ जाए कि कम नहीं भी तो 10 महीनों के अंदर आपकी जॉब लग गए होंगे, क्योंकि गुरु इस समय आपके जॉब भाव को देख रहे हैं 10 महीने से। तो ऐसे में नौकरी या तो आपको मिल चुका होगा, या प्रमोशन आपको मिल चुका होगा, या नौकरी मिलने की बहुत अधिक संभावना बन चुकी होगी। और नहीं बनी है तो ये 10 दिन नहीं, ये जो समय आज से बन रहा है, इसमें आपके वो सफलता प्राप्ति के योग बन रहे हैं। यहाँ तक कि प्रमोशन भी आपको प्राप्त हो सकता है। तो ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। अब यहाँ कोई ऐसे लोग भी होंगे जो प्राइवेट जॉब करते होंगे, जो इस समय मार्केटिंग का काम करते होंगे, तो ये समय आपका भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको भी पैसे धन प्राप्ति का योग बना रहा है। ऐसे में आप इस समय अपने वाणी के माध्यम से, अपने व्यवहार के माध्यम से, अपने कार्यों से बहुत ज़्यादा लोगों को इम्प्रेस करेंगे, और फिर आपका काम बन जाएगा। आपको जो आप काम कर रहे हैं, जैसा भी काम कर रहे हैं, वो काम आपका बन जाएगा। क्योंकि हम कितना काम के बारे में बता सकते हैं, काम तो बहुत तरह का है जो इनकम का साधन है, तो उसमें आपका लाभ बढ़ेगा। इस समय यश प्राप्ति के योग बन रहे हैं, सम्मान आपको प्राप्त होगा। कोई ऐसा भी कार्य आप इस समय कर सकते हैं, लेकिन ईमानदारी पूर्वक जो प्रशासनिक कार्य हो, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। पति पत्नी के बीच रिश्ते भी इस समय बहुत ही अच्छे रहेंगे, बेहतर रहेंगे। यहाँ आकस्मिक अचानक से कोई काम बना देगा, इतना अच्छा समय आपका रहेगा, कोई अचानक से आपका काम बनेगा। इसलिए कह सकते हैं ये जो समय आपका रहने वाला है बहुत ही शानदार, बेहतर रहने वाला है, जिसमें कोई आकस्मिक अच्छा काम बन सकता है, और आपके काम में सफलता प्राप्ति के योग भी इस समय बन रहे हैं। साथ साथ मित्रों, मुख्य रूप से यही कह सकते हैं कि ये इनकम को, जॉब को, मतलब ये बढ़ाएगा, बेहतर करेगा, साथ ही साथ सम्मान भी बढ़ाएगा। और एक बात और, इस समय आपके लिए अच्छी बात ये भी रहेगी कि परिवार में सामंजस्य, खुशहाली और प्रसन्नता देगा। ये आपका बहुत अच्छा समय रहेगा। परिवार में कोई बड़ा काम बन सकता है, धन प्रॉपर्टी को लेकर ये आपका अच्छा समय रहेगा। तो बहुत अच्छा समय है। आज से आपके लिए एक अच्छी स्थिति, थोड़े से ही सही लेकिन बना रहा है। इसलिए छोटी मोटी जानकारी भी आपको मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। उपाय के रूप में हमने बता दिया है पहले ही, वो सब उपाय करें। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।